तो बच्चों हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे हम अगर सीरीज क्रम की बात करें या श्रेणी क्रम की बात करें, तो जब आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज में जोड़े जाते हैं तो चूंकि आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सारे रेजिस्टेंसेस के जोड़ के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो सारे रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो आर इक्विवेलेंट वुड बी ग्रेटर देन R1 या R2 या R3, जो भी रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू से ये जनरली ज़्यादा होगा। बट अगर हम पैरेलल में यही चीज़ आते हैं तो पैरेलल के केस में आपका चूँकि ये इन्वर्स के इक्वल हो जाता है, तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस तरह से रिलेटेड होता है। तो आपके रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो रिड्यूस कर जाती है। रिड्यूस इन द सेंस आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने R1 को ले लिया 2 ओम्स, R2 को ले लिया 3 ओम, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा 1/1/2 + 1/3। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3 + 2/6 डेट इज 6/5 ओम्स। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी R1 और R2 दोनों से कम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेजिस्टेंसेज की वैल्यू निकालेंगे R इक्विवेलेंट में, तो इन जनरली आपकी वैल्यू R1 और R2 से कम आती है। उसी तरह से हम R1 और R2 को थोड़ा छोटा लेकर देखते हैं, 1 से छोटा रखते हैं। तो अगर R1 को आपने ये रखा, R2 को 1/3 ओम रख दिया, तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/2 + 3 डेट इज 1/6 ओम। मतलब हमारा रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 और R2 दोनों से छोटी है। तो ये बहुत स्टार्क डिफरेंस होता है हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों के चूँकि सारे एडिशन में जुड़े होते हैं तो इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट की जनरली ज़्यादा होती है, और हमारे पैरेलल केसेस में ये हमेशा R इक्विवेलेंट की वैल्यू बाकी रेजिस्टेंसेस से हमेशा कम होती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। इसका आपको यूज कहाँ आएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है कि कुछ रेजिस्टेंसेज आपको दे दिए गए हैं, आपको बताना होता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा जब सारे रेजिस्टेंसेज सीरीज में जुड़े हों, और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगा जब वो सारे रेजिस्टेंसेज पैरेलल में जुड़े हों। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, 6 ओम के आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो 6 ओम के आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो मैक्सिमम मैंने क्या बताया कि जब आपको सीरीज में जोड़ेंगे, तो अगर इनको सीरीज में जोड़ा जाए तो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, तीनों रेजिस्टेंसेज के योग के इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब 6 + 6 + 6 दैट इज 18 ओम्स। और जब मिनिमम करना है तो क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे। तो अगर पैरेलल में आप करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 1/1/6 + 1/6 + 1/6, तो डैट बिकम्स 1/1/2। डैट मीन्स ये 2 ओम के इक्विवेलेंट आ गया। मतलब आपका मिनिमम रेजिस्टेंस होगा 2 ओम्स अगर 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा 18 ओम्स। तो इस क्वेश्चन में आपका ये कॉन्सेप्ट काम आता है कि R इक्विवेलेंट आपका सीरीज के केस में सबसे ज़्यादा होगा या उन सारे रेजिस्टेंसेस से ज़्यादा होगा, और R इक्विवेलेंट पैरेलल के केसेस में उन सारे रेजिस्टेंसेस से कम होगा। सो बच्चे, ये आपके बुक का एक प्रश्न है, उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपको, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचें जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो चलिए पहले इसका डायग्राम खींचते हैं कि क्या बनेगा। तो हमने ये दिया गया है 3 सेल्स हैं 2-2 वोल्ट्स की, तो हमने 3 सेल लगा दिया पहले। इसमें हमारी श्रेणी क्रम में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट, एक हमने 8 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, एक हमने 12 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। साथ ही साथ आपकी एक प्लग कुंजी इसमें लगी हुई है, तो प्लग कुंजी को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो ये हमारी प्लग कुंजी लगी हुई है। इसकी वैल्यू हमारी है 5 ओम, इसकी वैल्यू हमें 8 ओम, और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 12 ओम। इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट।
तो इन 3 बैटरीज की या 3 सेल्स के कम्बिनेशन में इन 3 रेजिस्टेंस को रखा गया और एक प्लग कुंजी को रखा गया है। अगला पार्ट दिया गया, इस परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर लगाएं। एमीटर या वोल्ट मीटर हमें क्यों लगाना है, क्योंकि हम इसमें करंट फ्लो होने वाले करंट को और वोल्टेज को मेजर कर सकें। तो एमीटर लगाने का मतलब क्या है, उसमें हम कभी लगाएंगे सीरीज में, क्योंकि उससे करंट आपका फ्लो कर सके। तो चलिए यहाँ पर हम सीरीज में एक एमीटर लगा देते हैं और वोल्ट मीटर हम अलग अलग रेजिस्टेंसेज के क्रॉस लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हम लगा रहे हैं 8 ओम पे। तो हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया कि 8 ओम के क्रॉस क्या वोल्टेज है आपका वो हमें पता चल सके। सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए हमने इस प्लग कुंजी को क्लोज कर दिया। अब इसमें हम सारी रीडिंग्स वगैरह थोड़ी पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, पहले हमारा टोटल वोल्टेज आ जाएगा, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 दैट इज 6 वोल्ट, राइट। तीनों रेजिस्टेंस चूँकि सीरीज में है तो हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा 5 + 8 + 12 दैट इज 25 ओम्स। तो नेट करंट जो हमारा इसमें से मान लेते हैं आई करंट अगर फ्लो कर रहा था तो हमारा आई करंट क्या हो जाएगा इसके हिसाब से V/R इक्विवेलेंट दैट इज 6/25 एम्पियर। ये हमारा नेट करंट फ्लो कर रहा है एमीटर से, राइट। एंड देन हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है। तो हमें 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज एक क्रॉस 8 ओम क्या होगा, जो हमारा वोल्ट मीटर लगा है उस पर रीडिंग क्या आएंगी, जो हमारा टिपिकल करंट जो फ्लो कर रहा है इनटू जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो आई इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारा है 8 ओम्स और करंट है हमारा 6/25 दैट इज 48/25 वोल्ट हमारा वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि 12 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। करंट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस में, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हो। श्रेणी क्रम में सभी रेजिस्टेंसेस के क्रॉस सेम करंट फ्लो करता है और पैरेलल में आपके सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो होते हैं वो सेम होते हैं। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सभी अगर श्रेणी क्रम में कनेक्टेड हो तभी ऐसा एप्लीकेबल है और सभी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तभी ऐसा एप्लीकेबल है। अगर श्रेणी और सीरीज एंड पैरेलल दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मेरी बातें वहाँ पे वैलिड नहीं होंगी। वहाँ आपको उसको 2-2 पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके काम करना पड़ेगा।